तो हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन ठाकुर और इस वीडियो में आज हम लोग पता करेंगे, जानेंगे कि आज मार्केट में हमने यहाँ पे पुट क्यों लिया, यहाँ पे हमने कॉल लिया, क्या लॉजिक था इस ट्रेड के पीछे। ठीक है ना, इस ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, क्या रीज़न था, वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने मार्केट में कल के दिन देखा पूरा साइडवेज था। साइडवेज होने के बाद में लास्ट मोमेंट में एक स्पाइक देखने को आपको मिला और सेम आज भी मिला, बट यहाँ पे इतना फास्ट मूवमेंट देखने को मिला। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सुबह में हमने ये ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे हमने कॉल क्यों लिया, यहाँ पे हमने पुट क्यों लिया, ओके, और इसका टारगेट कैसे डिसाइड किया हमने, ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हमने देखो मार्केट जब ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ तो ये क्लोजिंग प्राइस पे बायर्स और सेलर्स का एसएल होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस से हमने बायर सेलर्स जो मार्केट का हाई लगा वो हमने मार्क कर दिया, राइट, फिफ्थ रिट्रेसमेंट टूल का। फिर हमने यहाँ पे उठा लिया अपना 0.5 0.6 का जोन। यहाँ पे हमको डाउन साइड के लिए ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज था, तभी जब वॉलेटाइल था तभी हमने मना कर दिया, मतलब हमने ट्रेड नहीं लिया जब तक साइडवेज था तब तक। जब मार्केट थोड़ा सा स्क्वीज हुआ, शांत हुआ, तब हमने यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड यहाँ पे एक डोजी कैंडल के पास में यहाँ पे बनाया, राइट। तो अब ने इसका टारगेट कैसे डिसाइड किया, हमने सीधे लिया जो मार्केट में रिट्रेसमेंट आया, ठीक है ना, फिफ्थ रिट्रेसमेंट उठाया, रिट्रेसमेंट कितना आया था वो रिट्रेसमेंट हमने सिंपली मार्क कर दिया, राइट। तो हमारा जो टारगेट निकल के आया 1.6 का, तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा पुट साइड का टारगेट यहाँ पे अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया, ये पुट साइड का ट्रेड बन गया। और उसके बाद में आपको पता है ये कल जो इम्पल्सिव मूव आया था, ऊपर के साइड में तो कोई एसएल नहीं है दोस्तों, है ना, ऊपर के साइड में कोई एसएल नहीं बचे, नीचे सब एसएल बचे। तो हमने सिंपली कल मार्केट में कितना ज़्यादा मूवमेंट आया है, वो कहाँ से मूवमेंट आया वो हमने मार्क किया, बॉटम जहाँ से मूवमेंट आया है, और आज मार्केट जहाँ पे हाई लगाया वहाँ पे हमने ये सिंपली मार्क कर दिया, राइट। तो अब आप देखोगे यहाँ पे 0.5 0.6 है, हमने इसको यहाँ पे एक जोन बना दिया इस तरह, जो कि एक रिट्रेसमेंट जोन है। मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव आता है तो फिर रिट्रेसमेंट आता है, बोले तो करेक्टिव मूव आता है, फिर से इम्पल्सिव मूव आता है, राइट। तो हमने ये रिट्रेसमेंट में हमने ये पुट ट्राई किया, तो हमने यहाँ पे एक और यहाँ पे 0.5 0.6 का जोन मार्क कर दिया, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे हमको पता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है ना, हमको पता था यहाँ से हमको मार्केट ऊपर जाना। जब ये रिट्रेसमेंट मिल गया, पूरा का पूरा टारगेट मिल गया, ठीक है ना, हमने तो देखो इम्पल्सिव मूव हमने कहाँ पे बुक किया, इम्पल्सिव मूव बोले तो पुट साइड में हमने करेक्टिव मूव के अंदर एकदम सही से हमने यहाँ पे एंट्री बना और यहीं पे एग्जिट कर दिया। उसके बाद में देख रहे हो आप कितना नाटक किया मार्केट ने, क्योंकि 0.6 के पास आ चुका है और 0.5 का लेवल, राइट। फिर जब मार्केट ने यहाँ पे ये पूरा दे दिया, यहाँ पे ऐसे फॉल हो गया, फॉल होने के बाद में यहाँ पे हमने इस वाले हैमर कैंडल के पास में वेट करने के बाद में हमने सोचा कि यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री बनाई और यहाँ पे हमने एक एसएल रखा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम में जो मार्केट इतना कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे साइडवेज रहा, लेकिन प्रीमियम जो है कॉल साइड का प्रीमियम वो कम नहीं हो रहा था, है ना, कम नहीं हो रहा था। इसलिए हमने क्या किया, होल्ड रखा, एसएल टाइट रखा था, होल्ड रखा था, राइट। तो हमने यहाँ पे हमको पूरा का पूरा टारगेट देखने को मिला, हमारा सब जो फाइनल टारगेट था जो कि ये वाला था, ठीक है ना। तो काफ़ी देर के बाद मिला ये टारगेट हमें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ये जो कॉल साइड का जो टारगेट है हमने किस तरह से डिसाइड किया कॉल साइड के लिए टारगेट। तो देखिए यहाँ पे हमने सिंपली ये मार्क कर दिया रिट्रेसमेंट, कहाँ से रिट्रेसमेंट है, इस लेवल से लेके इस लेवल का रिट्रेसमेंट है जो बॉटम साइड का, तो हमने सिंपली मार्क कर दिया। फिर हमारा 1.6 कहाँ पर आ रहा है, देखो 1.6 यहाँ पे आ रहा है, तो ये मार्क कर दिया हमने इस तरह। अगर आप सोचते 1.6 हमारा टारगेट यहाँ पर मिलता, ठीक है ना। तो अगर आप सोचते हो कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट लाइक दिस आया है, तो हम लोग चलो ठीक है, हम लोग मान के चलते ये वाला हमारा रिट्रेसमेंट है, ठीक है ना, ये मान के चलते रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे भी अगर आप देखते हो ये वाला भी रिट्रेसमेंट लेते हो यहाँ से, तो भी 1.6 यहीं पे आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने ये रिट्रेसमेंट लिया, 1.6 आया, हमारे यहाँ पे टारगेट था। तो कुछ हमने इसी तरह टारगेट डिसाइड रखा था कॉल साइड के लिए, ऊपर का कुछ इस तरह टारगेट हमारा था, जो कि आप देखोगे तो इतने देर के बाद में टारगेट हिट हुआ है। एसएल हमारा कहीं गया नहीं है, क्योंकि प्रीमियम तो एसएल के पास आया ही नहीं, भले मार्केट आया यहाँ पे, प्रीमियम एसएल के पास आया नहीं है, जो कि बहुत ही कम था, सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल था हमारा। ये सेम ट्रेड लॉजिक के पीछे हमने अपने प्रीमियम चैनल में भी ट्रेड दिया था, ठीक है ना। तो ये आपका हमारा यहाँ पे पूरा टारगेट इस तरह काफ़ी देर के बाद गया, पर टारगेट हमारा हिट हो गया, ठीक है ना। तो हमने तो यहीं पे पोजीशन को पूरा का पूरा बुक कर लिया, क्योंकि हम लोग सिर्फ इम्पल्सिव मूव को ही कैच करते हैं। मार्केट एक मूवमेंट में स्पीड में नीचे जाता है या फिर ऊपर जाता है, उसी को कैच करते हैं। अगर मार्केट मूवमेंट देने के बाद स्लो हो जाता है, नाटक करने लगता है, तो हम अपना प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये था आज का 2 ट्रेड का हमें लॉजिक ट्रेड के पीछे का। सेम हमने बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम बनाया था। यहाँ पे निफ्टी के अंदर भी हमने ये साइड का पुट का ट्रेड लिया था। हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे उठाया इस तरह क्लोजिंग प्राइस के पास से, और यहाँ पे हमने ये मार्क कर दिया, ठीक है ना, हमने क्लोजिंग प्राइस के पास से मार्क कर दिया। तो हमको एक जोन निकल के आया 0.5 वाला, तो मार्केट यहाँ से क्या हो रहा था, रिट्रेसमेंट ले रहा है, राइट।
ठीक है ना, रिट्रेसमेंट लेवल, और गैप काफ़ी ज़्यादा, तो हमने क्या करेंगे, इंट्राडे लेवल का ही एसएल निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मार्केट का ये लो और ये हाई मार्क कर दिया पहले, उसके बाद में यहाँ पे एक जोन निकल के आ गया इस तरह, ये पहले कैंडल का लो और जोन निकाल दिया हमने। उसके बाद में आप ध्यान से देखो 0.5 और 0.6 यहाँ पे बन के आ गया, ठीक है ना, 0.5 0.6 बन के आ गया। जब मार्केट साइडवेज था हमने यहाँ पे हाथ नहीं डाला मार्केट के पास। जब बाइंग स्लो हो गई तब मैंने सभी को बोल दिया यहाँ पे पुट ले लो। तो सेम यही ट्रेड के पीछे, यही लॉजिक के पीछे हमारा बैंक निफ्टी के अंदर भी ट्रेड था। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर दोनों। एसएल था इस कैंडल के पीछे का, ऊपर का एसएल जो कि बहुत छोटा था एसएल, और ये हमारा टारगेट है। टारगेट दोस्तों कैसे डिसाइड किया हमने, सिंपली ये लिया और रिट्रेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक रिट्रेस्ड हुआ है, तो ये कितना रिट्रेस्ड हुआ है वही हमारा टारगेट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये कितना रिट्रेस्ड हुआ, ये तो हमारा टारगेट कितना था 1.6 का, ये 1.6 का, ये 1.6, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैंने ट्रेड दिया था ये करेक्टिव, ये अपना इसके लिए स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड दिया था, और इसके पीछे इसके नीचे अगर आता है तो हम लोग और लॉन्ग करेंगे ये टारगेट के लिए, ठीक है ना। तो आप लाइव स्ट्रीम जाके देख सकते हो हमने यहाँ पे ट्रेड किस तरह एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। तो यहाँ हमारा एसएल था और यहाँ हमारा टारगेट था, तो हमारा सिंपली टारगेट मिल गया। अगर इसके नीचे जाता तो हम लोग ने ऐसा और शॉर्ट प्लान कर सकते थे इस तरह, ये टारगेट के लिए, ठीक है ना। इस तरह हमने लाइव स्ट्रीम में लगा कर रखा था, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज के ट्रेड के पीछे का लॉजिक और रीज़न, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग आप डेली कोशिश करेंगे कि आज हमने दिन भर में क्या किया, किस तरह ट्रेड प्लान किया, क्या लॉजिक था ट्रेड के पीछे का, वो हम लोग वीडियो बना के आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद, और कल मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पे, ठीक है। ऐसे ही आप वीडियो के ऊपर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद, और मिलते हैं कल, चलो ठीक है।